Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are talking about class 12th NCERT poetry chapter number 4 A Thing of Beauty। अर्थात हम बात करने वाले हैं आज पोएट्री के ए थिंग ऑफ ब्यूटी का लेसन जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। आज इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। यद्यपि ये एक सर्जन भी हैं, फिर भी इन्होंने अपना पूरा जीवन पोएट्री यानी कविताओं को समर्पित भी कर दिया है। तो देखते हैं इस पोएट्री में क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सुंदरता की चीज़ें। अर्थात सुंदर चीज़ें कैसी होती हैं, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं, किस प्रकार उनके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं या हम उन्हें कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। तो इसमें लिखा है व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। व्हाट प्लेजर क्या आनंद यानी कितना आनंद डज ए ब्यूटीफुल थिंग एक सुंदर चीज़ गिव अस हमें देती है। एक सुंदर चीज़ें हमें क्या आनंद देती हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग क्या सुंदर चीज़ें वर्थ योग्य होती हैं। ट्रेजरिंग मतलब संभाल के रखने के। वैसे ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, लेकिन ट्रेजरिंग का मतलब क्या होगा, संभाल कर रखना, क्योंकि खजाने को सभी लोग तो संभाल कर ही रखते हैं ना। क्या सुंदर चीज़ें संभाल के रखने के योग्य होती हैं। तो ये सब हमसे प्रश्न किया जा रहा है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपना पहला टॉपिक। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की चीज़ें, इज़ ए जॉय मतलब आनंद देती हैं, आनंद देने वाली होती हैं। फॉर एवर मतलब सदा। सुंदरता की चीज़ें सदैव आनंद देने वाली होती हैं। इट्स लवलीनेस इसका प्यारापन इंक्रीजेज बढ़ता रहता है, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट विल नेवर पास ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। पास मतलब गुजरना होता है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन कहेंगे। इनटू नथिंगनेस मतलब शून्य की ओर। यह कभी भी शून्य की ओर परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात किसी भी चीज़ का प्यारापन जो है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, लेकिन एक शांत कुंज रखता है। फॉर अस हमारे लिए, लेकिन एक शांत कुंज हमारे लिए रखता है। कौन? सुंदर चीज़ें। यहाँ बोअर का अर्थ कुंज होगा, क्वाइट का मतलब शांत। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और एक नींद रखता है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मधुर स्वप्न से भरा हुआ, और मधुर स्वप्न से भरा एक नींद प्रदान करता है, देता है। एंड हेल्थ और स्वास्थ्य देता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और क्वाइट मतलब शांत श्वसन प्रदान करता है। तो यहाँ से फिर से हो जाएगा, बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए एक शांत कुंज, एक मधुर स्वप्न से भरा नींद, स्वास्थ्य और शांत श्वसन रखता है। कौन? सुंदर चीज़ें। देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का अर्थ होगा यहाँ पर टुमारो, इसीलिए प्रत्येक आने वाले कल पर या कल के लिए, आर वी रीडिंग क्या हम बना रहे हैं, ए फ्लावरी बैंड एक फूलों की माला, टू बाइंड अस स्वयं को बांधने के लिए, टू द अर्थ मतलब पृथ्वी से। या इसलिए क्या हम पृथ्वी से स्वयं को बांधने के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, निराशा के बावजूद, यहाँ पर होगा स्पाइट का मतलब हो जाएगा बावजूद, डिस्पोडेंस का मतलब निराशा। और यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं। निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डियर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। इनह्यूमन का मतलब होगा अमानवीय, डियर्थ का मतलब होगा यहाँ पर कमी, ऑफ नोबल नेचर्स का मतलब है श्रेष्ठ प्रकृति। श्रेष्ठ प्रकृति के अमानवीय कमी के बावजूद भी, ऑफ द ग्लूमी डेज अंधकार युक्त दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी सभी अस्वस्थता के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज
और अंधकार युक्त रास्तों के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग हम अपनी खोज को जारी रखते हैं, बनाते रहते हैं। तो इसका अर्थ एक लाइन में हम बता देंगे। निराशा, श्रेष्ठ प्रकृति के अमानवीय कमी, अंधकार युक्त दिनों, सभी अस्वस्थ और सभी अंधकार युक्त दिनों के बावजूद, रास्तों के बावजूद हम अपनी खोज को बनाए रखते हैं, जारी रखते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम shape of beauty moves away the pall from our dark spirit। हाँ, इन सब के बावजूद कुछ सुंदरता की आकृतियाँ moves away दूर कर देती हैं द पाल माने पर्दे को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट हमारे अंधकार में आत्मा से। हाँ, इन सब के बावजूद सुंदरता की कुछ आकृतियाँ हमारे अंधकार युक्त हृदय से पर्दे को हटा देती हैं, यानी डर को हटा देती हैं, दुख को हटा देती हैं। सच द सन, इसी प्रकार सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज पेड़, ओल्ड एंड यंग पुराने और नए। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पुराने और नए पेड़ स्प्राउटिंग ए सैडी बून प्रदान करते हैं। सैडी बून एक छायादार आशीर्वाद, एक छायायुक्त आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फ्रॉम सिंपल सीप, साधारण भेड़ों के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और इसी प्रकार डैफोडिल्स यानी नरगिस, और डैफोडिल्स का मतलब एक प्रकार का कुमुद है, उसी की बात हो रही है। और इसी प्रकार नरगिस अपने हरे भरे संसार में दे लिव इन, वे एक साथ रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और स्वच्छ छोटी छोटी नदियाँ, रिल्स का मतलब छोटी नदी होती है, और स्वच्छ छोटी नदी दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कन्वर्ट मेक अगेंस्ट, यहाँ अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट होगा। इसी प्रकार छोटी छोटी नदियाँ स्वयं को ठंडा करती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म मौसम के विरुद्ध। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अर्थात मध्य जंगल की झाड़ियाँ रिच समृद्ध होती हैं विथ ए स्प्रिंकलिंग, फैलाव से ऑफ फेयर मस्क रोज, अर्थात कस्तूरी युक्त गुलाब के खिलने से। इसी प्रकार मध्य जंगल की मध्य झाड़ियाँ कस्तूरी युक्त गुलाब के सुगंध के फैलने से समृद्ध होती हैं। एंड, और इसी प्रकार, एंड सच टू, और इसी प्रकार, टू मतलब भी हो जाएगा। द इज द ग्रैंडियर का मतलब वैभव, ऑफ डूम्स मतलब प्रलय का। इसी प्रकार प्रलय का वैभव भी वी हैव इमेजिन, जिसकी हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, शक्तिशाली मरे हुए लोगों के लिए, जो शक्तिशाली हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए। और हम उन शक्तिशाली मरे हुए लोगों की जिनकी कल्पना करते हैं। ऑल लवली टेल्स, सभी, लवली का मतलब प्यारी, टेल्स मतलब कहानियाँ, सभी प्यारी कहानियाँ दैट वी हैव हियर्ड और रीड, जो हम पढ़े हैं या सुने हैं, जो हम पढ़े हैं या सुने हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत फवारा, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल का मतलब होगा अमर, ड्रिंक मतलब पेय। और इसी प्रकार, और एक अनंत फवारा, फवारे का अमर पेय, या हम इधर से कहेंगे, और अमर पेय का एक अनंत फवारा पोरिंग उड़ेला जा रहा है या बरसाया जा रहा है ऑनटू अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, यानी स्वर्ग की ओर से। और अमर पेय का अनंत फवारा
स्वर्ग की ओर से हम पर बरसाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये लेसन समाप्त होता है और काफ़ी अच्छा है। सुंदरता हम पर हमारे चारों ओर हर जगह दिख रही होती है। छोटी छोटी चीज़ें भी हमें आनंद देती हैं, उन्हें हमें समझना चाहिए और उन पर केयर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।